तो हाज़िर दोस्तों एक और नए बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और जैसा कि दोस्तों लास्ट टाइम वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि अगर प्राइस को बुलिश होना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन था। ठीक है। चलो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। आपको एक चीज़ समझाई गई थी कि बुलिश होने के प्राइस के पास एक ही सिनेरियो है। वो क्या है कि प्राइस जाए ऊपर 29,200 300 का मैंने एरिया दिया था। अभी थोड़ा सा चार्ट मैंने चेंज किया। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे आए तो यही वो सिनेरियो है जो बुलिश रहेगा। और वहाँ पर भी मैंने ये बोला था कि 28,000 के पास थे हम। 28,000 से अगर प्राइस ऊपर जाता है इस एरिया तक रीटेस्ट करने, तो ये एक रीटेस्ट रहेगा और प्राइस नीचे को टूटेगा। लेकिन बुलिश होने का सिनेरियो सिर्फ यही था। अभी के लिए मैं यहाँ पर प्राइस की बात करूँ, और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर प्राइस 28,000 वाले लेवल के नीचे टूट गया तो समझो फिर ये वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सीन क्या हो रहा है वो समझना ज़रूरी है। सो सबसे पहले मैं डेली चार्ट की तरफ आता हूँ। ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल प्राइस टूट चुके हैं, नीचे के लेवल तोड़े पड़े हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या है, ये सिर्फ एक मैं ऐसे रीटेस्ट बोलूँगा। 27,985 या 28,000 के एरिया लेकर चलो, यहाँ तक प्राइस बिल्कुल आ सकते हैं रीटेस्ट करने। देखो जब सपोर्ट है ना, सपोर्ट में क्या हो रहा है कि ये एरिया मेन सपोर्ट का था। ठीक है। ये मेन सपोर्ट, ये था मेन सपोर्ट। ठीक है, इसके नीचे के जो लेवल है ना उसमें क्या होता है कि प्राइस को रुक के ऊपर रीटेस्ट करना होता है। ठीक है, सेम इसी तरह ये इसके थोड़ा सा फिर नीचे टूटे। अभी के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे टूटे, दोनों लेवल्स को तोड़े। तो हमारा जो रीटेस्ट है वो यहीं तक ही होगा। ठीक है, अब प्राइस को बुलिश होना है ना प्राइस को, तो क्या होगा कि प्राइस ये 27,985 या 28,000 का लेवल इसके ऊपर निकलेगी, तो तब जाकर हम बुलिश हो सकते हैं कि ठीक इधर से प्राइस जाएगा। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज आता है, ठीक है, तो हम ये चीज़ समझिएगा कि प्राइस का नेक्स्ट टारगेट है इस एरिया को रीटेस्ट करना। ठीक है, और ब्रेकआउट का लेवल भी यही है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से निकलेगा 4 आवरली 31,500, और डेली में 32,200 या 32,700 वही टारगेट रहेंगे। लेकिन जब तक प्राइस 27,985 या 28,000 के नीचे है, ये एक रीटेस्ट ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट की पोजीशन ली है। ठीक है, प्राइस जब ऊपर आया मैंने ली है, एक और मैं लूँगा 28,000 के आसपास। और नीचे के लिए मेरे टारगेट यही हैं। स्टॉप लॉस का यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 25,200 24,600 यही मेरे टारगेट है। और यहाँ पर डेली चार्ट की अकॉर्डिंग हमारे पास स्टॉप लॉस की कैंडल ये है। ठीक है, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जो है एंट्री लेता हूँ। और समटाइम क्या है कि स्टॉप लॉस, अब ये ब्रेकडाउन का कैंडल है। ठीक है, इसको बिलीव तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। लेकिन ठीक है, स्टॉप लॉस अगर अगर मैं 4 आवरली में देखूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल ग्रीन स्ट्रक्चर भी आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इसी एरिया पे ग्रीन स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए मैंने इस एरिया को यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आप लेना चाहो यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, अब रिस्क लेना पड़ेगा आपको। एक चीज़ आपको हमेशा समझनी है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप ट्रेड कर रहे हो, आपको रिस्क लेना होता है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहते, आप वेट करो। ओके, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इसके नीचे टूटने का वेट करो कि प्राइस इसके नीचे टूटे 27,200 या 150 के एरिया लेकर चलो, बॉडी क्लोज हो, शॉर्ट यहाँ पर लो। स्टॉप लॉस आपको फिर भी इस कैंडल पे 4 आवरली में इस कैंडल पे फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऊपर का नहीं लेते हो आप इस एरिया, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा अगर इसके नीचे प्राइस टूटते। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक न्यू स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। और न्यू स्ट्रक्चर क्या है, वो ये एरिया है। तो स्टॉप लॉस यहाँ का ले लेना, या इस ग्रीन कैंडल के टॉप का, जो भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर आप कोई भी शॉर्ट ले रहे हो तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस के एरिया। 28,370 आ रहा है, 28,400 ले लो। ठीक है, तो यही आपका स्टॉप लॉस के एरिया। और नीचे के लिए मेरे पास अब यही टारगेट है सीधा। ठीक है, और ज़्यादा लंबा चौड़ा टारगेट मैं नहीं दे रहा। टाइम लगेगा, मे भी लग सकते। अगर 4 आवरली में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर रीटेस्ट करती है या स्ट्रक्चर बिल्ड करके, ठीक है, तो अगर वो टाइम लेती है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल टारगेट मेरे पास यही है। ठीक है, जैसे ये चीज़ तो आपको भी पता है कि मार्केट सीधा ऊपर ना तो जाएगी तो ना नीचे, और नीचे आना हुआ तो मैं भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर तोड़ा। ठीक है, अगर टाइम लेना चाहे तो बिल्कुल टाइम ले सकती है, लेकिन ओवरऑल टारगेट मेरे पास यही एरिया है, 25,200 24,600 पे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक तो बीटीसी के चार्ट में अगर मैं पिछले 1 डेढ़ साल की बात करूँ, अभी तक कोई ऐसा फेक आउट नहीं हुआ है कि प्राइस ने अपना
स्पेशली नीचे का लेवल तोड़ो और यहाँ पर फेक आउट किया हो। अभी तक पिछले 1.5 साल या 1 साल के चार्ट में ऐसा नहीं हुआ है। प्राइस हमेशा अपने लेवल को हिट करके उसके बाद रीटेस्ट के लिए जाती है, और रीटेस्ट के हमारे पास 2 ही लेवल हैं, ठीक है। नंबर 1 लेवल यही रहेगा, ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर नीचे टूटे, इसके ऊपर आ गई तो ठीक है, हमें 29,500 कंफर्म मिलेगा रीटेस्ट के लिए, और अगर प्राइस ने बुलिश होना हुआ तो प्राइस इसको फोड़ के निकलेगी। लेकिन अब प्राइस को इस एरिया तक लाजमी आना चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5 साल का चार्ट अगर मैं देखूं तो हमेशा यही होता आ रहा है, ठीक है। प्राइस अपना रीटेस्ट पूरा करती है, उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है। ओके हो गया। तो बस यही दोस्तों इस वीडियो में, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा।